चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टैग नंबर 3। देखिए स्टैग नंबर 3 का मतलब ये है, क्या बताया था कि स्टैग नंबर इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, तो वो हमारा स्टेरिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सिंपल है। अब जब तुम्हारा स्टेरिक नंबर 3 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि मैं सिंपल से तुम्हें काटने का मेथड बता रखा है, ठीक है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। अब देखो, अब जब हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर का सम इक्वल टू 3 होना चाहिए स्टेरिक नंबर 3 के लिए, तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई। क्या आ गई? दो कंडीशन क्या आई कि या तो हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन नंबर 1, या मैं इसको केस बोल सकता हूं, केस फर्स्ट, कि अगर हमारा बॉन्ड पेयर 3 हो, क्या मतलब कि हमारे सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, और वो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3, और लोन पेयर कितने होंगे हमारे 0, तो तब भी हमारा सम इक्वल टू कितना आ रहा है स्टैटिक नंबर के 3 आ रहा है ना आ रहा है? पहला केस हो गया। केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि हमारे बॉन्ड पेयर 2 हो, क्या हो हमारे 2 हमारे बॉन्ड पेयर हो प्लस 1 हमारा लोन पेयर हो, तो तब भी हमारे स्टैटिक नंबर इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैं केस थर्ड भी लगा दूं, केस थर्ड लगा के तुम सोचते हो कि मैं अगर 1 बॉन्ड पेयर करके 2 लोन पेयर लगा दूं तो मुझे बताओ क्या वो बॉन्ड बनेगा? क्या वो कुछ बनेगा? अरे कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि 1 सिंगल बॉन्ड तो हमेशा लीनियर ही होता है। अब तुम सोचते हो HCl लगा दो, HCl लगा दो, लो HCl लगा दिया तो एक ही सिंगल बॉन्ड बचा, लोन पेयर लगाने से क्या फायदा? तो इस कैटेगरी को हम कंसीडर नहीं करते। मिनिमम 2 बॉन्ड तो होने ही चाहिए। कितने? मिनिमम 2 बॉन्ड तो होने ही चाहिए। अब देखो, अब इन लोन पेयर की वजह से इनकी दोनों की ज्योमेट्री और शेप पर क्या फर्क पड़ता है। देखो, जब केस फर्स्ट की बात करें, जब हमारे तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है तो हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। यहाँ दिख नहीं रहा, इस साइड देख लो कि जब हमारे बॉन्ड पेयर होंगे तो हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और हमारी जो शेप होगी वो भी क्या होगी? प्लेनर शेप होगी। बात सिंपल है। लेकिन जब हमारे केस सेकंड की बात करते हैं, हमारी ज्योमेट्री तो सेम ही होगी। हमारी ज्योमेट्री तो जो आइडियल दिखनी चाहिए थी, एक आइडियल कंडीशन में हमारी ज्योमेट्री तो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। लेकिन जो शेप, जो हमें उसकी एक्चुअल में शेप दिखेगी वो हमारी बेंट शेप होगी। क्या होगी? बेंट शेप बोल सकते हो या वी शेप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये बेंट शेप और वी शेप आई किसकी वजह से? वो आई उस लोन पेयर की वजह से। जैसे ही लोन पेयर आया उसने बॉन्ड को मोड़ दिया और बॉन्ड 3 बॉन्ड का कैसे भी चले गए? वी शेप में चले गए। बात सिंपल है। अब देखो इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सिंपल सा बताओ कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा शो कर सकता है? ग्रुप वाइज एक्सप्लेन करो। जो जिसके पास टेंडेंसी हो 3 बॉन्ड बनाने की, वो स्टेरिक नंबर शो कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ या ना? तो 3 बॉन्ड कौन बना सकता है पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप नंबर 1 बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। ग्रुप नंबर 2 बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। ग्रुप नंबर 13 बना सकता है? यस, ग्रुप नंबर 13 बना सकता है। और ग्रुप नंबर 13 में क्या आता है? बोरोन। क्या आता है? बैंगन, आलू, गाजर, हिंद, थेला। अब इस केस में तुमने हमेशा देखा होगा कि तुम BH3 ले लो, BF3 ले लो, BCl3 ले लो, BR3 ले लो या BOH3 ले लो, या कोई भी कंपाउंड ले लो, इनमें जो 3 है वो सारे के सारे क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं कि नहीं होते? अरे बोलो, तीनों के तीनों है। कैसे? चलो तुम्हें क्वेश्चन से भी बता देता हूँ, फॉर्मूले से भी। ये देखो, फ्लोरीन है, ये हो गया। अब इस केस में ये बोरोन एटम प्रेजेंट है और तुम्हें इसका जब फॉर्मूला लगाओगे उससे भी क्या निकाल दोगे? देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 3, प्लस के मोनोवैलेंट कितने हैं? 3 और 3 6, इक्वल टू कितना आ गया? 3। और जब स्टेरिक नंबर 3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइड। तो ये BF3 मॉलिक्यूल है, ये कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल होता है।
सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है भाई? तुम्हारे पास दो कंडीशन है, दो अप्रोच कर सकते हो, या तो तुम मॉलिक्यूल को देख के उसका हाइब्रिडाइजेशन उसका इस मेथड से निकाल सकते हो, या तुम्हारे पास कंडीशन है कि तुम ऐसे मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर लो भाई जिनके पास sp2 हाइब्रिडाइज करने की टेंडेंसी है। मतलब sp2 के लिए क्या चाहिए, हमें स्टेरिक नंबर 3 चाहिए, और स्टेरिक नंबर 3 होने के लिए हमें पता है कि उसके लोन पेयर और उसके बॉन्ड पेयर का सम 3 आना चाहिए, बस दैट्स इट। सिंपल है कि वो स्टेरिक नंबर 3 हो सकता है। देखो किसी भी मेथड से तुम एग्जाम में कूद सकते हो, या तो तुम्हें ये पता हो कि हाँ हमें पास मॉलिक्यूल है, हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज आ जाएगा, या दूसरा मेथड ये है कि तुम्हें पता है कि स्टेरिक नंबर इक्वल टू 3 का मतलब होता है सम ऑफ लोन पेयर प्लस सम ऑफ बॉन्ड पेयर, और तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल गिवन है तो उसमें बता सकते हो देखिए 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो 3 का मतलब ये स्टेरिक नंबर 3 है और ये sp2 में चला गया। और जब ये sp2 में चला गया तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या आ गई, ट्राइगोनल प्लेनर आ गई, और जो इसकी शेप हो गई वो भी क्या आ गई, ट्राइगोनल प्लेनर आ गई कि नहीं आ गई? सिंपल सी है। अब यहाँ पे तुम कुछ भी ले लो बोरोन के साथ, OH ले लो या कुछ भी ले लो, या एनायन फॉर्म में ले लो, तुमने क्या देखा होगा, तुमने देखा होगा जैसे मैं इसको ये कर देता हूँ, ये BOH, ये OH, इसको तुमने देखा ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है कि नहीं होता? अगर मैं यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्या कर दूँ, नेगेटिव चार्ज दे दूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पे ये हटा के यहाँ पे क्या दे दूँ, नेगेटिव चार्ज दे दूँ, ऐसे ही हटा के यहाँ पे क्या दे दूँ, नेगेटिव चार्ज दे दूँ, तो H3BO3 होता है, बोरिक एसिड होता है, H3BO3 बोरिक एसिड होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और BO3 3 नेगेटिव भी क्या होता है, sp2 होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि इस नेगेटिव बॉन्ड हटने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रेजोनेंस हुई होगी और डबल बॉन्ड करेक्टर आए होंगे, और तुम्हें पता है कि डबल बॉन्ड करेक्टर आने से उसकी ज्योमेट्री और शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम डबल बॉन्ड को स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते, उसे हम एक सिंगल बॉन्ड करके काउंट कर लेते हैं। अरे मान रहे हो कि नहीं मानते? अरे कभी डबल बॉन्ड को काउंट किया है? नहीं किया। क्यों, कैसे? अरे तुम और देखो, तुम CO2 में देखते हो, CO2 का स्टेरिक नंबर क्या लिखते हो, 2 लिखते हो ना। सिर्फ तुमने क्या काउंट किया, सिर्फ सिंगल बॉन्ड काउंट किया, सिग्मा बॉन्ड काउंट किया है, सिग्मा। ये पाई बॉन्ड काउंट तुमने नहीं किया। तो पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो या ना हो, ना तो उससे स्टेरिक नंबर पे कोई फर्क पड़ता है, ना उसकी ज्योमेट्री और शेप पर कोई फर्क पड़ता है। तो दैट इज द सिंपल थिंग जो तुम्हें जाननी है। अब तुम्हें बोरोन का हो गया, अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम में जब तुम बात करोगे AlF3, AlCl3, AlR3, कोई भी एग्जांपल लोगे, सारे एग्जांपल लेते चले जाओगे, वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, लेकिन जो AlF3 मॉलिक्यूल है इसको बाहर निकाल लो। अब जो AlF3 मॉलिक्यूल है भाई साहब, ये होता है आयनिक कंपाउंड। क्या होता है? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ये कोई भी हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता। तो ध्यान रखिए, में 2 मॉलिक्यूल होते हैं ऐसी पूरी केमिस्ट्री में, एक तो आयनिक कंपाउंड जो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते, और एक ड्रैगो कंपाउंड जो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, बहुत सारे मॉलिक्यूल दे रखे हैं, H2S दे रखा है, और तुम्हारे पास PH3 दे रखा है, और तुम्हारे पास AlF3 दे रखा है, और AlCl3 दे रखा है, और पूछ लिया कि इनमें से कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, तो बस एक ही आएगा, AlCl3। सिंपल सी बात है, क्लियर। अब ऐसे ही गैलियम का कर लोगे, GaCl3, किसी के साथ कर लोगे, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इनिडियम के साथ कर लोगे, इनिडियम की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थैलियम है, थैलियम के साथ जब तुम क्वेश्चन करने की स्टार्ट करोगे, थैलियम TlI3, थैलियम LF3, थैलियम Br3, ये सब के साथ तो ज्योमेट्री शो करता ही है sp2 हाइब्रिडेशन। लेकिन जब TlI3 की बात आती है तो ये एक आयनिक कंपाउंड बना लेता है। क्या बना लेता है? आयनिक कंपाउंड बना लेता है। आयनिक कंपाउंड होने की वजह से जो तुम्हें ये थैलियम आयोडाइड दिखता है, ये एक्चुअल में इस तरीके का नहीं होता, ये Tl पॉजिटिव और I3 नेगेटिव की फॉर्म में रहता है। और जब Tl पॉजिटिव अलग हो गया, I3 नेगेटिव हो गया, और तुम्हें पता है कि I3 नेगेटिव तो लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और मेन ग्रुप एलिमेंट में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप बार बार इतने सारे एग्जाम्पल लिखते हो, कहीं भी आयनिक कंपाउंड का बता देते हो और फिर उसका हाइब्रिडेशन नहीं दिखाते। देखो, इसके जितने भी आयनिक कंपाउंड थे वो सारे के सारे फैजान रूल ने एक्सप्लेन किए थे। उसने बताया था कि जितने भी मॉलिक्यूल है
उनमें कितने परसेंट कोवेलेंट करेक्टर है, कितने परसेंट आयनिक करेक्टर है, वो सारा का सारा फैज़ान ने एक्सप्लेन किया था। और फैज़ान की 15 मिनट की वीडियो तुम्हारी यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखी है और उसमें मैंने फैज़ान का कंसेप्ट समझाया था कि किस तरीके से फैज़ान ने कोवेलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर किसी बॉन्ड में निकाले थे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि जो मैं लिख देता हूं कि ये थैलियम, ध्यान रखना यहाँ से 2 एक्सेप्शन केस आ गए। एक तो LF3 आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, दूसरा तुम्हारा थैलियम आयोडाइड आएगा और सिर्फ आयोडाइड के साथ ही ये क्या करेगा, ऐसा बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता क्योंकि ये लीनियर कंपाउंड बना लेता है, या मैं कह सकता हूँ एक आयनिक कंपाउंड बना लेता है। पर इसका हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज ही होगा, Tl पॉजिटिव में चला गया, I3 नेगेटिव में चला गया, तो एक आयनिक कंपाउंड बन गया। तो हाइब्रिडाइजेशन का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता। क्यों यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, देखो 2 तरीके होते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है बोरोन वाले कंपाउंड में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इसी को इनर्ट पेयर बोलते हैं। पीरियोडिक में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है, सारी चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर तुम सीक्वेंस वाइज चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो अब तुम्हें मैं जो बोल रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में। अब किसी बच्चे ने डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर लिया, पर इनर्ट पेयर इफेक्ट तो मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे यही तो चीज़ होती है, सीक्वेंस वाइज चलो, केमिकल बॉन्डिंग, फिर वो पहले आओ पीरियोडिक, फिर केमिकल बॉन्डिंग, अब इसके बाद मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ना अच्छे से, फिर उसके बाद आराम से जब तुम कोऑर्डिनेशन में जाओगे तो सब चीज़ें तुम्हारी क्लियर होगी, कर लोगे। अब सिंपल सी देखो, फैज़ान रूल का छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। स्मॉल कटायन लार्ज अनायन हैविंग मोर कोवैलेंट करेक्टर, क्या लिख लो, बस ये लिख लो। समझना है तो यूट्यूब पे जाओ 15 मिनट एपिसोड होगा फैज़ान रूल का, और फैज़ान रूल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आयनिक कंपाउंड कौन कौन से होंगे, किस तरीके से आयनिक कंपाउंड का तुम्हें पता लगेगा। और जो डिटेल में फैज़ान रूल एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो मेन ग्रुप एलिमेंट चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं बहुत। जब इसके बाद तुम चैप्टर देखोगे तो सारी चीज़ें तुम्हें ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन जो भी एक्सेप्शन केस आ रहे हैं वो आयनिक कंपाउंड आ रहे हैं, वो साथ के साथ मैं तुम्हें बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर का पहला केस पढ़ रहे हैं हम, कि हमारे पास अगर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो उसमें हमने क्या देखा, ग्रुप नंबर 13 देखा, और ग्रुप नंबर 13 में हमने देखा कि इनके पास टेंडेंसी है 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करने की, और इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। 2 एक्सेप्शन केस मिले, पार्ट ठीक है। केस सेकेंड, अगर हम कार्बन वाली फैमिली में चलते हैं, किसके पास, कार्बन वाली, तो कार्बन में हमें पता है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और हमें चाहिए सिर्फ 3 बॉन्ड चाहिए। हमें क्या चाहिए कार्बन के पास, हमें तो स्टेरिक नंबर के लिए 3 बॉन्ड पेयर चाहिए ना, और 0 लोन पेयर चाहिए। 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर चाहिए, यही तो चाहिए हमें। तो हमने क्या काम किया, इधर से एक बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ, इधर से एक बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ, इधर से एक बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ। हमें 3 बॉन्ड पेयर की रिक्वायरमेंट थी, वो कंप्लीट हो गई। अब 0 लोन पेयर चाहिए, हमें तो कोई लोन पेयर नहीं चाहिए, तो हमने इसको बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकते ही ये हमारा क्या बन गया, CH3 पॉजिटिव बन गया। और जब CH3 पॉजिटिव बन गया तो ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। हर तरीके से निकाल सकते हो। तुमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, तुम्हें स्टेरिक नंबर 3 चाहिए, 3 के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसमें भी लगा लो फॉर्मूला, मैं तो हर चीज़ तरीके से तुम्हें आगे पीछे से घुमा के बता सकता हूँ। फॉर्मूला लगाओ, हाफ। कार्बन के वैलेंशियल कितने हो गए, 4। मोनोवैलेंट हाइड्रोजन कितने हैं, 3। कटायन का चार्ज कितना है, +1, तो कितना आ जाएगा, -1। तो 4 3 7, 7 में से 1 गया 6, और 6 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 3। आया कि नहीं आया। अब देखो तुम यहाँ पे इस तरीके से भी पूछ सकते हो ग्रुप वाइज से, और तुम फॉर्मूले से भी पूछ सकते हो। तुम्हारे पास तुम हमेशा क्या देता है, अब कार्बन वाली फैमिली में CH3 आ जाए, कार्बन या हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, कुछ भी हो जाए, OH हो जाए, कोई भी कंपाउंड हो जाए, वो सारे के सारे क्या हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। तो हमेशा तुम क्या सोचते हो कि जो कार्बोकटायन होता है ना, जो कार्बोकटायन होता है वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होता है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। तभी तो जब तुम ऑर्गेनिक में रिएक्शन कराने जाते हो इस तरीके से जाते हो ना, और यहाँ पे जब सपोज करो तुमने पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन कर दिया और यहाँ पर कोई ग्रुप प्रेजेंट है,
एबोव द प्लेन। अब ये जो ग्रुप होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आया ना कार्बोकैटायन, अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। और न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करेगा भाई? देखो कार्बोकैटायन बन चुका है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर आ चुकी है और ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो जब वो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करने आएगा तो प्लेनर स्ट्रक्चर पे उस तरफ से अटैक करेगा जिस तरफ से ये उसको रोक ना रहा हो, स्टेरिक हिंड्रेंस ना लगा रहा हो। तो जब इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो कहाँ आ जाएगा? बिलो द प्लेन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, समझे? हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि ये CH3 ग्रुप ये पहले लगाए फिर डायरेक्ट लगाए, हम ये भी तो देखेंगे कि हाँ ये एक क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए अगर रिंग पे कहीं भी ग्रुप अटैच है तो हर कोई इसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। ऐसे ही कार्बन में हमने जब अगर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड से बना दिए तो हमारा क्या आ गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कार्बन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 है। अब मैं सिंपल सा क्या कर सकता हूँ, ये ले लो, मैंने हाइड्रोजन एक बॉन्ड ये कर दिया, ये हाइड्रोजन कर दिया। मुझे तो 3 चाहिए ना स्टेरिक नंबर, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक बाईवैलेंट एटम लगा दिया। और बाईवैलेंट एटम लगाते ही अब देखो इसका स्टेरिक नंबर कितना है? अब भी स्टेरिक नंबर इसका 3 ही है कि नहीं है? बताओ, अरे है कि नहीं है? HCHO है कि नहीं है? अब किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, फॉर्मूले से निकाल लो। फॉर्मूला देखो, इसका कितना होता है? 4, ये मोनोवैलेंट है तो कितना हो जाएगा? 2, 4 और 2 6 इक्वल टू कितना आ गया? 3, और 3 का मतलब क्या होता है? sp2। तो ये जो कार्बोनिल सेंटर होता है ये भी क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब तुम चाहे यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, कोई R ग्रुप लगाओ, या कोई हेलोजन लगाओ, या कोई OCH3 ग्रुप लगाओ, वट जो ग्रुप लगाना है कोई भी लगा लो, ये कार्बोनिल सेंटर हमेशा किस में रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ही रहेगा। ठीक है, बात क्लियर आ रही है समझ में? तो कार्बन की यही होती है। अगर तुम एक पॉजिटिव चार्ज के थ्रू उसको एक्सप्लेन करो, सिंपल ये है कि मैं केस फर्स्ट पढ़ रहा हूँ। केस फर्स्ट में मैंने क्या माना था कि मैं तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर ले रहा हूँ और 0 लोन पेयर ले रहा हूँ। तो मैं वे सारे कंपाउंड लूंगा जिसमें 0 लोन पेयर है और 3 के 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो कार्बन में कार्बोनिल आ गया, ये भी आ गया, सिंपल है। ऐसे ही इन सब की ज्योमेट्री और शेप पहले बता चुका हूँ, सब के सब प्लेनर होंगे। ज्योमेट्री भी इनकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी और शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। चलिए अब बात करते हैं अगली फैमिली से, नाइट्रोजन के केस में। बताइए क्या नाइट्रोजन के केस में हम बना सकते हैं? अब भाई दिक्कत आ गई नाइट्रोजन के केस में। क्या हमने नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर पहले से ही है और ये हमारे क्या हो गए? 3 बॉन्ड पेयर बन सकते हैं। बात ठीक है। अब देखो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 लोन पेयर हो गए, तो गड़बड़ हो गई। नाइट्रोजन तो नहीं आएगा sp2 में, नाइट्रोजन तो नहीं आएगा sp2 में। तो sp2 में नाइट्रोजन को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? 2 तरीके हैं। मुझे स्टेरिक नंबर क्या चाहिए? 3 चाहिए। और स्टेरिक नंबर 3 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई? या तो इनको एक डेटिव बॉन्ड के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ? दे सकता हूँ। तो पहले तो लोन पेयर ख़त्म कर दिया कि नहीं कर दिया? लोन पेयर ख़त्म किया। ये जो होते हैं ना डेटिव बॉन्ड, ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है? देखो हम डेटिव बॉन्ड के लिए हमेशा मैक्सिमम केस में क्या करते हैं? ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कोई डाईवैलेंट एटम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि डेटिव बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। डेटिव बॉन्ड में क्या हो जाता है? जो लोन पेयर है वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है और हमेशा एक एटम में एक ही डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कभी तुम 4-5 डेटिव बॉन्ड लगा दो, 1 ही डेटिव बॉन्ड पॉसिबल। एक ऑक्सीजन लगा दिया। अब ऑक्सीजन लगाने के बाद तुम्हारे पास 2 टेंडेंसी, स्टेरिक नंबर क्या चाहिए? 3 चाहिए। अब नाइट्रोजन हो गया, ये तुमने ऑक्सीजन लगाया। अब तुमने एक तरफ से क्या किया? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया और एक तरफ से क्या किया? OH लगा दिया। अब देखो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 3 आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो डबल बॉन्ड इससे चला गया, एक ऑक्सीजन उससे चला गया, डेटिव बॉन्ड वहाँ पे चला गया, तो कितना आ गया इसका स्टेरिक नंबर? बताओ, ज्योमेट्री और शेप क्या हो गई? नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? 5 और ये कितना हो जाएगा? 6, 1 और डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा स्टेरिक नंबर? 3। तो हमारा HNO3, क्या लिखते हैं हम इसको? HNO3। HNO3 क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसे बनाते हो इसकी शेप? बनाते हो कि नहीं बनाते? अरे बनाते हो ना, इस तरीके से डेटिव बॉन्ड बनाते हो ना। तो ये भी क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है प्लस के 0 लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं है? देख लो तुम ही,
ये NO3 पढ़ा है ना, नाइट्रिक एसिड जब पढ़ा है NO3, तो उसमें क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसका काम खत्म हो गया। अगर ऑक्सीजन की बात करें इस फैमिली में, अब तुम लगा लो कोई भी फॉर्मूला लगा लो, तो तुम्हारी दिक्कत है नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन या सिंगल, देखते ही तुम पहचान जाओगे कि हाँ ये sp2 है। तुम्हारे पास अब हर तरीका है एक्सप्लेन करने का, तुम फॉर्मूला लगा सकते हो या नाइट्रोजन के बॉन्ड बना के खुद बता सकते हो कि हाँ ये है कि नहीं है। अब जितने भी अनायन होते हैं वो भी सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, क्या देखा होगा, CO3 2 नेगेटिव देखा होगा, फॉस्फेट PO3 2 नेगेटिव देखा होगा, 3 और 2 5 नहीं, PO3 नहीं होगा, CO3 2 नेगेटिव होगा। तो ये सारे के सारे किस में चले जाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज में। BO3 3 नेगेटिव, ये भी किस में चले जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज में। तो एनायन की बात खत्म हुई। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की। बात हो गई कि नाइट्रोजन में भी बन सकता है। अब हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली में, तो ऑक्सीजन की तो कोई टेंडेंसी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के बाद नीचे सल्फर आता है और सल्फर की टेंडेंसी है कि वो 3 बॉन्ड पेयर बना सकता है और जीनो लोन पेयर के साथ। कैसे बना सकता है, देखो सल्फर के पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम हर किसी के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दें, हर किसी के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, SO3 मॉलिक्यूल। बना कि नहीं बना। और SO3 मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, sp2। कैसे पता लगा लो, उससे भी निकाल के बता देता हूँ। हाफ आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 प्लस के कितना आ जाएगा 0, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, तो कितना आ गया स्टेरिक नंबर 3। तो जो SO3 होता है वो भी क्या होती है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, देखा होगा तुमने। लो ये क्या है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, कर लोगे। इसके बाद हो गया, अब सल्फर का हो गया। अब चलो आयोडीन के केस में चलते हैं, हैलोजन फैमिली में, कि हैलोजन फैमिली में स्टेरिक नंबर 100 कैसे कर सकता है 3। तुम खुद ही बना लोगे। देखो अब तक तुम क्या पढ़ते थे, तुम्हें इतने सारे एग्जाम्पल बता देते थे टीचर की, हाँ इन सब में ये है, तुम निकाल लेते थे। अब तुम्हारे पास क्या आ गई, तुम खुद बना सकते हो कि हाँ स्टेरिक नंबर 3 ये 100 करेगा या नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तरीका है। अब जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि आयोडीन है, हैलोजन फैमिली ले लो, चलो हैलोजन फैमिली में तुम ये देखना चाह रहे हो, तुम क्या देखना चाह रहे हो कि वो 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर का केस बना सकता है कि नहीं बना सकता। चलो देखते हैं। ये आयोडाइन हुआ, इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7। तो पहले 7 चिपका, 1 2 3 4 5 6 7 चिपका दिए। चिपकाए कि नहीं चिपकाए। अब तुम्हें क्या करना है, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर दिखाना है। तो 3 बॉन्ड पेयर दिखाने के लिए ये देखो, हमने एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया। अब तुम्हें क्या दिखाना है, 0 लोन पेयर। तो 0 लोन पेयर दिखाओगे तो तुम इसको बाहर फेंक दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के साथ जब शेप और ज्योमेट्री की बात करो तो सिंगल बना लो या डबल बॉन्ड बना लो, दोनों की बात सेम ही होती है। तो जो हमारा IO3 एग्जाम्पल, IO3 प्लस होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज का एग्जाम्पल है। और इसकी जो ज्योमेट्री और शेप होती है वो कैसी होती है, प्लेनर होती है। अब देखो फॉर्मूले से भी निकाल के बता देता हूँ। ये क्या लिखोगे, हाफ प्लस के क्या आएगा 7, माइनस के क्या आएगा कटायन, 7 में से 1 गए 6, तो आंसर कितना आ गया 3। और 3 का मतलब क्या होता है, sp2। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, कुछ भी मान लो, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा कि कहाँ तुम मिस्टेक कर रहे हो। एटम को देख के खुद पता लगा लो, उसे देख के कि हाँ ये है sp2 हाइब्रिडाइज या नहीं है, कर लिया। ऐसे ही तुम इसमें आयोडीन की फैमिली में या हैलोजन फैमिली में जिसको बनाना चाहो उसको बना सकते हो, लेकिन फ्लोरीन को नहीं बना सकते। उसके बाद आयोडीन का बना लो, क्लोरीन का बना लो, किसी का भी बना लो। हर किसी के पास ClO3 पॉजिटिव है, BrO3 पॉजिटिव है। जितने भी पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे प्रेजेंट हो गए, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे ट्राइगोनल प्लेनर होंगे और sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, ऐसे ही चलो लास्ट में चलते हैं, लास्ट वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। अब नोबल गैस में हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं जिनोन का, क्योंकि यही मोस्टली पार्टिसिपेट करती है। अब हमें पता है इसके पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 8 होते हैं। लो भैया 8 चिपका दिए, चिपकाए कि नहीं चिपकाए। अब भाई हमें इसके पास क्या चाहिए,
अब हमें इस पे चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करे, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए मुझे इसे ऑक्सीजन से अटैच करना पड़ेगा। लो भैया ऑक्सीजन से अटैच कर दिया, ऑक्सीजन से अटैच कर दिया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी है, तो अगर मैं इसे दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल के +2 चार्ज लगा दूं, क्या XCO3+2 चार्ज, जो कि होता नहीं है, इनके ऊपर कभी भी +2 चार्ज नहीं होता, लेकिन ऐसा एज्यूम कर लेते हैं अगर +2 चार्ज ऐसा आ जाता है तब भी एटम क्या बन जाएगा, हाफ 8 - के 2 = 6, तब भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर है, ये तो बस फॉर्मूले बना दिए। तुम एटम को देखो, स्टैग नंबर 3 है, sp2 में आ रहा है, तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत है? तो अब कितने भी एग्जाम्पल हो आराम से तुम फॉर्मूला लगा सकते हो या उसमें स्टैग नंबर 3 लगा सकते हो। तो केस नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया कि जब हम सारे के सारे 3 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो, तो उसमें किस किस फैमिली से हम sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या आता है कि अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो, तो तब भी हमारा स्टेरिक नंबर 3 आ सकता है। केस नंबर 2। केस सेकंड कि जब हमारे 2 बॉन्ड पेयर हो प्लस के 1 लोन पेयर हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो हमारी ज्योमेट्री रहेगी, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और हमारी जो शेप हो जाएगी वो भाई साहब बेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी या वी शेप हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। बताइए ऐसा कौन सा होगा जिसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है? क्या बोरोन फैमिली से है? नहीं, क्योंकि इसके पास तो कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, क्या कार्बन फैमिली से है? हाँ, कार्बन फैमिली से हो सकता है। कैसे? देखो, ये कार्बन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अगर इस कार्बन में हम सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना दे, क्या बना दे? 2 ही बॉन्ड बना दे और 2 इलेक्ट्रॉनों को एज इट इज ऐसे ही छोड़ दे, तो ये क्या बन जाती है? CH2 बन जाती है। बन गई कि बन गई? ये क्या बन गई? CH2, जिसको हम ऑर्गेनिक में कार्बीन के नाम से भी जानते हैं। और इस कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? sp2 आ गया। और इसकी जो शेप आ गई वो कैसी आ गई? बेंट शेप आ गई। कैसी आ गई? बेंट शेप आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि लोन पेयर आके हमेशा ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करता है। ये आएगा, इधर आएगा लोन पेयर, इधर आते ही इधर रिपल्सन क्रिएट करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, दोनों को नीचे करेगा, तो क्या हो जाएगी? शेप बेंट हो जाएगी। और ये कार्बीन क्या होती है? 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट फॉर्म में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, और ट्रिपलेट फॉर्म में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रिपलेट फॉर्म में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है। ठीक है, ये सब डिटेल में मैं मेन ग्रुप में एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस याद रखो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन BHU में आया था। BHU 2017 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन का हो गया कि कार्बन के ऊपर लोन पेयर आ सकते हैं। ऐसे ही इसमें देखो, ऐसे ही NCl2 भी लग सकते हैं, क्योंकि NCl2 में के पास भी क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। हमें तो क्या चाहिए? स्टेरिक नंबर 3 चाहिए, और स्टेरिक नंबर 3 के लिए हमें 2 बॉन्ड पेयर और एक 1 लोन पेयर चाहिए। अब तुम चाहे इसमें फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को अरेंज करके निकाल सकते हो। तो SnCl2 में कितना हो गया स्टेरिक नंबर? देखो फॉर्मूले से निकाल के बताता हूँ। हाफ SN2 4 होगा, प्लस के 2 होगा, 4 और 2 6, कितना आ गया? स्टेरिक नंबर 3। और अगर तुम इसकी ज्योमेट्री से देखो, तुम इसकी शेप से देखो, तो 2 इसमें बॉन्ड पेयर है प्लस के 1 लोन पेयर है, तो दोनों के तीनों क्या आ गए? स्टेरिक नंबर 3। तो किसी भी तरीके से निकाल लो, बात सेम है, बस मैं तुम्हें प्रैक्टिस पर्पज से दोनों तरीके से निकाल के दिखा रहा हूँ। अब मुझे बताओ, इस CH2 में और इस SnCl2 में दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है मेरे भाई कि जो ये CH2 है, ये तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट की तरह यूज़ करते हो, कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट। लेकिन जो ये SnCl2 है, एक मॉलिक्यूल है, इसको हम इंटरमीडिएट की तरह यूज़ नहीं करते। बात ठीक है?
तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे तुम कर लोगे। कितना, 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, 1 लोन पेयर होने चाहिए, कर लोगे, कोई दिक्कत है? ऐसे ही क्या नाइट्रोजन वाले में बताओ। और इनकी शेप क्या होगी? शेप बेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ इनकी शेप बेंट होगी। तो कार्बन वाली फैमिली में तुम 2 बॉन्ड बना के एक लोन पेयर को रख सकते हो। अब नाइट्रोजन वाली में आओ। अब नाइट्रोजन के क्या होता है? एक लोन पेयर पहले से ही प्रेजेंट है। वाह, इसने तो एक रिक्वायरमेंट पहले से फिल कर दी। भाई नाइट्रोजन क्या है? अब देखो तुम्हें क्या चाहिए? स्टेरिक नंबर 3 चाहिए। मैंने क्या बता दिया? कार्बन में बता दिया 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास गए कि बता भाई तू स्टेरिक नंबर 3 दिखा सकता है कि नहीं? उसने कहा बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ये देख मेरे पास लोन पेयर तो प्रेजेंट है, बस तुझे 2 बॉन्ड पेयर बनाने हैं तो अपनी मर्जी से 2 बॉन्ड पेयर बना ले, कैसे भी बना ले। तो इसने कहा ठीक है। हमने क्या काम किया? कुछ नहीं किया, सिंपल सा। हमने एक तरफ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करा दी और एक तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ करा दी। अब हमारे पास क्या मिल गया? HNO2 मिल गया। और HNO2 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो तो sp2 होता है। इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, क्योंकि ज्योमेट्री शेप चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो इसकी शेप है वो हमारी बेंट हो गई। वो क्या हो गई? बेंट। कैसे? अब नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आया, इधर ऑक्सीजन अटैच हो गई, इधर क्या आ गया? OH आ गया। अब OH की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, R ग्रुप भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, या इनको हटा के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी लगा सकते हो, तो तब भी इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा और इसकी शेप बेंट ही रहेगी। अरे चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? बताओ, बना लोगे? अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मेरा तो तरीका यही है कि एग्जाम्पल कैसे ही बना लो। मैं यहाँ पे 20 एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उन्हें निकाल के बता देता। एक मेथड था। दूसरा मेथड ये है कि मैं तुम्हें बताता चलूँ कि किस तरीके से स्टैटिक नंबर 3 तुम खुद से जनरेट कर सकते हो। अब तुम्हें सोचने का मतलब, तुम्हें टाइम ही नहीं है। अब तुम इतना फॉर्मूले के ऊपर बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट नहीं हो गए। तुम्हारी पर्सनल थिंकिंग बन चुकी है कि हाँ मैं इस एटम को देख के एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उसे बता सकता हूँ। हाँ, और तुम्हारे पास ये भी कंडीशन आ चुकी है कि तुम देखो, तुम्हारे पास अब हर चीज़ की मैं फैसिलिटी बता दी। क्या? कि तुम कार्बन को चाहो तो sp3 में अपनी मर्जी से ले जा सकते हो, तुम चाहो तो कार्बन को sp में अपनी मर्जी से ले जा सकते हो, तुम चाहो तो कार्बन को sp2 में अपनी मर्जी से ले जा सकते हो। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग कार्बन चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई जब तुम्हारी चीज़ अकॉर्डिंग कोई चीज़ चलती है ना, तो तुम्हें हर चीज़ का पता होता है कि ये किस में गिवन है और किस में नहीं गिवन है। भाई मानते हो? भाई सपोज करो, भाई एक बात बताओ, तुमने क्या किया? बहुत सारे वर्करों को अपने नीचे काम पे लगाया और तुम्हें हर एक वर्कर को तुमने काम दे दिया कि ठीक है तुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तूने हर चीज़ को काम करा दिया। अब क्या करता है कि वर्कर खुद से कुछ करने की कोशिश करता है, तो तुम्हें पहले से ही पता होगा कि हाँ ये क्या कर रहा है, क्योंकि तुमने पहले से ही उसका काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। बस सेम काम यही है कि तुमने कार्बन को पहले ही बता दिया कि कार्बन को मैं sp3 में भी ले जा सकता हूँ, मेरी मर्जी है। अगर मैं 4 के 4 बॉन्ड पेयर बना दूँ तो कार्बन sp3 में चला जाएगा। अगर मैं 2 बॉन्ड पेयर बनाऊँ बस तो वो हमारा sp में चला जाएगा। अगर मैं 3 बॉन्ड पेयर बना दूँ तो वो sp2 में चला जाएगा। अब कैसे जाना है, वो कैसे ले जाना है, सब आपके ऊपर है। अब ऐसा है तो मुझे नेक्स्ट एग्जांपल बताओ कि 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का क्या एग्जांपल होगा, बताइए। नाइट्रोजन फैमिली का बता दिया। अब चलिए सल्फर को कैसे बताओगे लोन पेयर का? तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। सल्फर लिखो, तुम्हें क्या चाहिए? एक लोन पेयर। तो तुम्हें पता है सल्फर के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए। अब एक लोन पेयर तो तुमने ऐसे ही छोड़ दिया, ये लगा दिया इस पे। अब तुम्हें चाहिए 2 बॉन्ड पेयर, तो कुछ नहीं करना। 2 बॉन्ड पेयर के लिए लो भैया ऑक्सीजन जोड़ दो, जोड़ दी ऑक्सीजन, बन गया। तो हमारा जो SO2 मॉलिक्यूल होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और बेंट शेप का होता है। कर लोगे? कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक है, चलो हो गया। 17 ग्रुप में आ जाओ। 17 ग्रुप में बताओ कैसे करोगे? आयोडीन है। अब देखो आयोडीन है। अब तुम्हें पता है कि मुझे इसे sp2 बनाना है और मुझे एक लोन पेयर चाहिए, तो तुम्हें इसके पास तो इलेक्ट्रॉन भर भर के है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन भर भर के है। तुमने पहले क्या किया? इसका एक लोन पेयर बना दिया, ठीक है। अब लोन पेयर बनाने के बाद अब तुम्हारे पास कितने बचे? 5 बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। और 5 इलेक्ट्रॉन के साथ तुम्हें क्या करना है? 2 बॉन्ड पेयर बनाने। तो कैसे बनाओगे? सोचो, खुद सोचो। तो तुमने क्या किया? एक के साथ ऑक्सीजन अटैच कर दी और एक के साथ नाइट्रोजन अटैच कर दी। तो हमारा जो आयन होता है ना, इसमें कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है और जो इसकी शेप होती है वो बेंट शेप होती है।
एग्जाम में ऐसे ही लिख के देगा। कैसे लिख के देगा? ऐसे लिख के दे देगा कि ये ION है और मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन बता क्या होगा और इसकी शेप बता क्या होगी। तो तुम तो भाई पागल हो जाओगे, तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा क्या दे दिया। नहीं मतलब दे क्या दिया ये तो मुझे पता ही नहीं लगा, समझ रहे हो। तो ये जो आयन होता है, अब देखो हमने कुछ नहीं किया, ऑक्सीजन थी, आयोडीन थी, आयोडीन के पास एक लोन पेयर रखा, कुछ नहीं किया, इधर ऑक्सीजन जोड़ दी और इधर नाइट्रोजन जोड़ दी, खत्म, लो आयन बन गया। इधर से ये इधर रिपेल करेगा, इधर करेगा, तो इसकी जो शेप आ जाएगी वो भी क्या आ जाएगी? बेंट आ जाएगी। और जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी क्या होगा? sp2। कैसे होगा sp2? क्योंकि इसमें 1 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, समझे। तुम्हें इसको एक ही कंसीडर करना है। मैं इसी बात पे दिक्कत ध्यान दे रहा हूँ कि तुम मिस्टेक ना कर देना बस कहीं भी, कभी ज़्यादा तेज बनो, कर लोगे। अब जब हम जिनोन की बात करते हैं, बताओ, जिनोन की बात करते हैं, जिनोन के पास क्या है? इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। अब तुम क्या लगाओगे? अब मैं तुम्हें बोलूँगा चलो बताओ जिनोन में क्या होगा। जिनोन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? कैसे बताओगे कि जिनोन कब sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है? इस कंडीशन में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो तुम कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट कहोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट क्या कर दोगे कि हाँ ये मैंने क्या लगा दिया? लोन पेयर। अब तुम्हारे पास क्या बचे? 2 4 6। अब तुम्हें बनाने सिर्फ कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर। तो तुम 2 बॉन्ड पेयर के केस में क्या कर दोगे? एक नाइट्रोजन इधर जोड़ दोगे, एक नाइट्रोजन इधर जोड़ दोगे और फिर क्या कर दोगे? गलती कर दोगे। तो ध्यान रखिए, जिनोन कभी भी 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर कंडीशन में फॉलो नहीं होता। कभी भी किसी मेटल के साथ नाइट्रोजन एक बार ही ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है, 2 ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकती, ठीक है। तो आई होप तुमको कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ सारी बातें। जब तुम sp2 हाइब्रिडाइज पढ़ो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया? स्टेरिक नंबर 3 हो गया। उस स्टेरिक नंबर 3 का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम 3 आना चाहिए। अब हमें 3 सम लाना है तो हमारे पास 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि हम तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर ले सकते हैं और 0 लोन पेयर ले सकते हैं, और कंडीशन नंबर 2 कि हम 2 बॉन्ड पेयर ले ले और 1 लोन पेयर ले ले, तब भी स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है। बात ठीक है। हमने पहले केस 1 कंसीडर किया और हमने वे सारे एटम और एलिमेंट देखे पीरियोडिक टेबल में जो 3 बॉन्ड पेयर बना सकते हैं, जिनके पास 0 लोन पेयर अवेलेबल है। तो हमने वो सारे देखे कि देखे। फिर उसके बाद हमने सेकंड केस पे आए, हमने क्या देखा कि 2 बॉन्ड पेयर बनाना है और 1 लोन पेयर होना चाहिए, तब भी स्टेरिक नंबर 3 ही आ रहा है। तो उस केस में हमने सारे केस देखे। हमने कार्बन से स्टार्ट किया, हमने नाइट्रोजन देखा, सल्फर देखा, लेकिन जिनोन में नहीं होता। तो वो सारी कहानी तुम्हारे ऊपर है और इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ION ये इंपॉर्टेंट है। जब तुम फॉर्मूला लगाओगे ना, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि ये बाईवैलेंट, ये ट्राईवैलेंट, और जब तुम इसमें एटम का फॉर्मूला लगाओगे हाफ, इसका कितना आता है? आयन का कितना हो जाएगा? 7, आयोडीन का प्लस के तो कुछ है ही नहीं, माइनस के तो 7/2 आ जाएगा। तुम कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, कैसे आएगा? ये कैसे आ गया फ्रैक्शन में? तो ध्यान रखो, ये स्टेरिक नंबर और ये सब नंबर बस एक तुक्के की बात है, तुम्हारा लग जाएगा नहीं लग जाएगा, लेकिन बेस्ट मेथड ये है कि तुम चीज़ें खुद से सीख रहे हो। तुम्हें आयन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो तुम खुद पता कर लो। आयोडीन लिखो, आयोडीन लिख के एक लोन पेयर लगाओ। भाई ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बनाओ। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकते हैं, 3 बॉन्ड बना दिए। बचा क्या? एक लोन पेयर। अब 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो किस केस में आ गया? sp2 हाइब्रिडाइज में आ गया। और sp2 हाइब्रिडाइज में आ गया तो इसकी शेप कैसी होगी? बेंट शेप, ठीक है। तो नेक्स्ट डालो हेडिंग स्टेरिक नंबर 4 और स्टेरिक नंबर 2 में अब तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगा। चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए तुम खुद से बनाओगे, खुद से चीज़ों को ड्राइव करना सीख चुके हो, ठीक है। स्टेरिक नंबर 4 की बात करते हैं।